नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो है वो हिंदी प्रैक्टिस सेट की 43 नंबर की वीडियो है। दोस्तों इसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं कुल 10 प्रश्न, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों आपका पहला प्रश्न है, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है। ठीक है दोस्तों, आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इन ऑप्शन में से आपको दोस्तों सही ऑप्शन का चयन करना है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन डी की तरफ यानी कि रौद्र की तरफ, तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न नंबर 2 की तरफ। तो दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2 दोस्तों क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कोयले की दलाली में मुंह काला का अर्थ है। ठीक है दोस्तों, आपके ऑप्शन दिए गए हैं। दोस्तों इन ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन का चयन करना है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन डी की तरफ यानी कि बुरे काम से बुराई मिलना, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है यानी कि प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। वीर या आला किस जाति का छंद है। ठीक है दोस्तों, आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इन ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन का चयन करना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन सी की तरफ यानी कि वर्डिक की तरफ, तो आप बिल्कुल सही हैं। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 दोस्तों है, रस कितने प्रकार के होते हैं। आपके ऑप्शन दिए गए हैं। दोस्तों इन ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन का चयन करना है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन बी की तरफ यानी कि 9 की तरफ, तो आप बिल्कुल सही हैं। रस की जो है 9 प्रकार होते हैं। आपका अगला प्रश्न होगा दोस्तों प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान देना। विभत्स रस का अस्थायी भाव है। तो दोस्तों आपको बताना है विभत्स रस का अस्थायी भाव क्या होगा। आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इन ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन का चयन करना है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन बी की तरफ यानी कि घृणा की तरफ, तो आप बिल्कुल सही हैं। विभत्स रस का जो अस्थायी भाव होता है दोस्तों, वो होता है घृणा, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है यानी कि प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है दोस्तों आपका, नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है। दोस्तों आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इन ऑप्शन में से आपको दोस्तों सही ऑप्शन का चयन करना है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन सी की तरफ यानी कि उल्लेख की तरफ, तो बिल्कुल आप सही हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा उल्लेख अलंकार। ठीक है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है दोस्तों, संदेशनी मधुवन कूप भरे में कौन सा अलंकार है। ठीक है दोस्तों, ये आपको बताना है। दोस्तों आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इन ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन का चयन करना है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन बी की तरफ यानी कि अतिशोक्ति अलंकार की तरफ, तो आप बिल्कुल सही हैं। आपका अगला प्रश्न होगा प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता। ठीक है दोस्तों, का अर्थ है। दोस्तों आपके विकल्प दिए गए हैं। इन विकल्प में से बताइए कि कौन सा सही अर्थ है दोस्तों। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन सी यानी कि झूठा दिखावा करना, दोस्तों इसका अर्थ हो जाएगा झूठा दिखावा करना, बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है यानी कि प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है दोस्तों, श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या है। दोस्तों आपके ऑप्शन दिए गए हैं और इन ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन का चयन करना है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन बी की तरफ यानी कि रति की तरफ, तो आप बिल्कुल सही हैं। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका रति हो जाएगा। और श्रृंगार रस को ही क्या कहा जाता है, रसों का राजा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है यानी कि प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान देना। हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है। तो दोस्तों आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इन ऑप्शन में से दोस्तों आपको सही ऑप्शन का चयन करना है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन डी यानी कि शांत रस की तरफ, तो आप बिल्कुल सही हैं। दोस्तों इसका 9वां रस जो है वो शांत है। ठीक है दोस्तों, तो मेरे प्यारे साथियों, आपने 10 में से कितने प्रश्नों की बिल्कुल सही जवाब दिया दोस्तों, हमें कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।